हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर क्या है हमारा फर्स्ट मैथ्स का, आज हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का जो नाम है हमारा वो क्या है, सेट्स है। क्या नाम है, सेट्स। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें सेट्स की, तो सेट का मतलब होता क्या है। देखो, हमेशा याद रखना कि कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर की मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे चैप्टर में जो पहला नाम है हमारा क्या, सेट्स। सेट्स का मतलब होता क्या है, हमेशा याद रखना। सेट्स का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड एलिमेंट। क्या, एक वेल डिफाइंड एलिमेंट। यानी कि वेल डिफाइंड एलिमेंट का मतलब क्या है, जो सभी को पता हो। ठीक है, जो हमेशा क्या हो, सभी को पता हो, वेल नोन हो। ठीक है, जिसको सभी को क्या हो, आसानी से जितने भी हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें उस चीज़ का क्या हो, आंसर पता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपना सेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेट, तो सेट क्या है हमारा, अ वेल डिफाइंड एलिमेंट। यानी कि वो एलिमेंट जो हमें पता हो। ठीक है, उसके बारे में हमें भरपूर क्या हो, नॉलेज हो। ठीक है, तो अगर क्या है, सेट का मतलब क्या हुआ, इट इज अ वेल डिफाइंड एलिमेंट। ठीक है, अब वेल डिफाइंड एलिमेंट है। अगर मैं इसका एग्जांपल में बोलूँ, तो जिसमें मैं बोलूँ यहाँ पर कि एक साल के अंदर कितने हमारे क्या होता है, महीने होते हैं। एक साल के अंदर हमारे कितने महीने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 12 महीने होते हैं। तो ये वेल डिफाइन है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन या 366 दिन लीप ईयर में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैंने जो एग्जांपल्स बताए, दो एग्जांपल्स जो बताए, ये बेसिकली हमारे किसको डिनोट करते हैं, हमारे सेट के एग्जांपल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं। ठीक है, जो हमारा सेट के अंदर क्या होगा, यूज़ होगा। सबसे पहला आता है हमारा क्या, ये वाला सिंबल। ठीक है, ई की फॉर्म में जो आता है हमारा, इसे हम कहते हैं क्या, बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं इसे, बिलोंग्स टू। और इसे क्या कहते हैं अपना, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, और इसे क्या कहते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। इसे क्या कहते हैं, सबसेट। ठीक है, सबसेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी टर्म्स क्या होंगे, यूज होंगे। जैसे कि जैसे कि हमारा अगर यहाँ पे याद रखना, अगर किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर अगर कैपिटल एन क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैपिटल एन क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो किसको डिनोट करेगा, हमारा नेचुरल नंबर को। यानी कि उस सेट के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, मेरे नेचुरल नंबर होंगे। यानी कि उस सेट के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, मेरे नेचुरल नंबर होंगे। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर हमारे, जो 1 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद है हमारा z। ठीक है, z किसको डिनोट करता है, हमारे इंटीजर्स को। इंटीजर नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको डिनोट करता है, हमारे इंटीजर्स को क्या करता है, डिनोट करता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, q। q किसको डिनोट करता है, हमारे रैशनल नंबर को। ठीक है, किसको डिनोट करता है, हमारे रैशनल नंबर। और कौन से होते हैं ये, जो मेरे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, वही मेरे रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इंटीजर्स तो पता है ना आपको, जो हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, जो -1 से कहाँ तक खत्म होता है, आपके माइनस के इंटीजर, माइनस के इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर दोनों हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आर। ठीक है, और आर जो होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे रियल नंबर को। और रियल नंबर क्या होता है, मेरा एक एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है, जो किसी भी सेट के अंदर क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। इसके अंदर हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, z पॉजिटिव अगर आएगा, ठीक है, तो याद रखना, जब z था तो z का मतलब था इंटीजर नंबर, तो z पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया हमारा, कि पॉजिटिव
इंटीजर की यहाँ पे क्या होगी, बात होगी। और वही अगर z नेगेटिव लिखा हो गया तो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद हमारा क्या है, r प्लस है, तो इसमें भी सेम आपको पता ही होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, आ रही बात समझ। तो ये सारे सिंबल्स हैं हमारे जो इसके अंदर क्या होंगे, यूज होंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा। सेट क्या होता है, मेरे वेल डिफाइंड एलिमेंट होते हैं जिसको सभी लोगों को क्या हो, आसपास के जितने भी जो लोग हमारे इन्वायरमेंट में, सभी लोगों को वो पता हो, उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, सब जहाँ पे सभी का आंसर क्या हो, एक जैसा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स पढ़े। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स पढ़े। पहला बिलोंग्स टू, दूसरा क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, फिर क्या है, सबसेट, और उसके बाद ये क्या है, हमारे कुछ सिंबल्स है। ठीक है, कुछ हमारे अल्फ़ाबेट्स है जिसका इस्तेमाल हमारा सेट के अंदर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते समय, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते समय हमें दो चीज़ें यहाँ पे क्या करनी होती है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते समय हमें दो चीज़ों को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म की और सेट बिल्डर फॉर्म की अगर बात करें, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सेट को, ठीक है, किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर्स की फॉर्म में क्या कर रहे हो, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपना रोस्टर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी सेट को जब हम नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट, ठीक है, के वे में क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपना, ठीक है, रोस्टर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, इसमें सिंबल भी आप इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि इसमें क्या होगा, हमारा सिंबल्स, डिजिट्स, ठीक है, एंड क्या होगा हमारा अल्फाबेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, इक्वेशनिक फॉर्म में क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो डैट इज नोन एज आवर, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी कि किसी भी सेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, इक्वेशन की फॉर्म में। आरी बात समझ। अब इक्वेशन कैसे बनाई जाती है ये हम अपना जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, आरी बात समझ में? ओके, इसे नोट कर लीजिए।